ये वीडियो दोस्तों म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, या फिर आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी, या फिर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है उसके फ्यूचर में शादी करनी है, या फिर आपका कुछ भी गोल हो सकता है, तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखना। ऐसे म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में दोस्तों 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। इंडिया में जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है जैसे कि SBI, HDFC, IIC और कोटक की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपनी कंपनी रन करती है। AMC बोलते हैं जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है, इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, मतलब कि हमसे ज्यादा उसको मार्केट की नॉलेज होती है, तो हम उसको अपना पैसा देते हैं और वो पैसा हमारा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लगाते स्टॉक मार्केट में ही है। अगर हम खुद से इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो हमको खुद से कंपनी पिक करनी पड़ेगी कि मान लीजिए हमें रिलायंस में पैसा लगाना है तो हमें खुद से कंपनी पिक करनी पड़ेगी, तो इसमें हमारा पैसा डूब भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो डूबने के चांस ज्यादा होते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं तो स्टॉक मार्केट में, और फिर कहते हैं शेयर मार्केट बेकार है, इसमें पैसा मत लगाओ। अब ये AMC कंपनी कैसे कमाती है, सबसे पहले आप इसके समझो। जब हम किसी AMC कंपनी को अपना पैसा देते हैं, उसमें हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमसे एक फीस चार्ज करती है जिसे हम एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं। अभी एक्सपेंस रेशो 1% से कम भी होता है और 1% से लेकर 4 से 5% तक भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी AMC कंपनी को 1 लाख रुपए देते हैं, अगर वो उसमें से 2% के एक्सपेंस रेशो काट ले, 2% की फीस काट लेती है, तो उसमें से आपके 98,000 जमा हो जाएंगे फंड में। और एक्सपेंस रेशो जितना कम होता है उतना बढ़िया है। ज्यादातर लार्ज कैप कंपनियों में एक्सपेंस रेशो हाई होता है। जब हम किसी AMC कंपनी को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं तो वो इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड वही है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में ही वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमको 12 से 15% की रिटर्न निकाल के देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई म्यूचुअल फंड हो, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए और उसमें आप पैसा लगा देते हो। अगर आपका टाइम होराइजन लंबे टाइम के लिए है तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो पैसा बना के देता है लॉन्ग टर्म में। जब हम इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में SIP करते तो हमको 12 से 15% की रिटर्न निकाल के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 लाख रुपए लमसम अमाउंट में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर 12% की रिटर्न मिल जाए तो आपके पास 10 साल बाद 16 लाख रुपए होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में एक तो हमारी लार्ज कैप कंपनी बाय देयर मार्केट कैप, मतलब कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो कंपनी आती है जैसे रिलायंस, HDFC, इनका जो मार्केट कैप होता है, आप सर्च कर लेना गूगल पर कि रिलायंस का मार्केट कैप कितना है। जैसे कि रिलायंस का मार्केट कैप है 17,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का। तो लार्ज कैप के अंदर जो वो कंपनी आती है जो मार्केट की, मतलब कि हमारे देश की 100 बड़ी कंपनी है। मार्केट में बहुत सारे फंड है, लेकिन मैं आपको 3 तरह के जो बेस्ट है उनको बताता हूँ। एक होता है इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड जिसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, दूसरा डेट फंड और तीसरा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड की हम बात नहीं करने वाले, हाइब्रिड फंड को छोड़ो, ये मतलब कि इक्विटी और डेट फंड का मिक्स, इसको छोड़ो। हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड की बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, एक होता है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड। ये 5 तरह के फंड होते हैं। अब इसमें जो लार्ज कैप कंपनियां होती है, लार्ज कैप कंपनियां वो होती है मतलब कि हमारे देश की 100 बड़ी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। सेकंड है मिड कैप जो लार्ज कैप से कम में आती है, मतलब कि 100 के बाद जो कंपनी आती है, 100 के बाद जो 150 कंपनियां आती है उसको मिड कैप फंड बोलते हैं। और जो मिड कैप फंड के बाद आती है मिड कैप फंड के बाद आती है स्मॉल कैप फंड, जो मतलब कि 150 के बाद आती है। 150 के बाद जो 250 कंपनियां आती है वो आती है स्मॉल कैप फंड के अंदर। अगर आप लार्ज कैप फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो लार्ज कैप फंड में आपका पैसा डूबने के कम चांस होते हैं, लेकिन इसकी रिटर्न भी बहुत कम होती है, स्टेबल होती है पर बहुत कम रिटर्न होती है। अगर आप मिड कैप में लगाते हैं तो मिड कैप आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अगर आप स्मॉल कैप में लगाते हैं, अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा का है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है आपका टाइम होराइजन, तो आपको स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप और मिड कैप इन दोनों को आउट परफॉर्म करती है। मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास कुछ गाइडलाइन होती है कि उसको इतना पैसा लार्ज कैप फंड में लगाना है, इतना पैसा मिड कैप कंपनियों में लगाना है और इतना पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगाना है। और जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं उसमें कुछ गाइडलाइन नहीं होती है और उसको लग रहा है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी बढ़िया कर रही है तो उसमें लगा देगा, या फिर उसको लग रहा है कि कोई मिड कैप कंपनी अच्छा कर रही है तो उसमें पैसा लगा देगा। अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो आपको स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहिए और आप फ्लेक्सी कैप फंड भी चूज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया रिटर्न देते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल के लिए है तो आपको लार्ज कैप और मिड कैप चूज करना चाहिए, या फिर इससे बढ़िया आप डेट फंड में भी रख सकते हो। डेट फंड वे फंड होते हैं ये मतलब कि थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए, मतलब कि इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं होती, 6 से 7% की रिटर्न होती है, इतना तो FD में मिल जाती है, पर FD से ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी, तो आप इसके लिए डेट फंड भी चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और किसी भी सर्टेन टाइम पीरियड से पहले, जनरली मान लीजिए आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हो किसी म्यूचुअल फंड से, तो कंपनी एग्जिट लोड लगाती है। अब ये एग्जिट लोड 0 से लेके मतलब कि 1% से लेके 4-5% तक भी हो सकता है, और कुछ कंपनियां एग्जिट लोड नहीं भी लेती है, किसी किसी कंपनी में भी नहीं होता है। मान लीजिए आपके किसी म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए है, उसे एक टाइम लिमिट से आप पहले निकालते हो और उस पर आपका 1% का एग्जिट लोड लग गया तो आपके उसमें से 500 रुपए काट लिए जाएंगे और जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो आपको स्मॉल कैप के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए और आप अपनी एनालिसिस जरूर करना, एनालिसिस करना जरूरी होता है। और एक चीज और जिसमें आपका एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कम हो उसमें ही आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है कंपाउंडिंग की
लॉन्ग टर्म में, तो ये छोटे छोटे अमाउंट ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। लाखों करोड़ों में इनका डिफरेंस हो जाता है। और दोस्तों आपने इंडेक्स फंड का नाम और सुना होगा। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो सीधे निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कि आपका पैसा देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक होते हैं एक्टिव फंड, दूसरे होते हैं पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो होते हैं जो एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, और जो पैसिव फंड है वो सीधे निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड, इसमें आपका पैसा देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है तो उसको हटा दिया जाएगा, और जो कंपनी बढ़िया कर रही है तो वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। और निफ्टी 50 की रिटर्न देखे तो वो 12 से 13% की रिटर्न देती है। एक बार वॉरेन बफेट की शर्त लगी थी एक म्यूचुअल फंड कंपनी से कि आप लोग S&P 500 की रिटर्न को बीट नहीं कर सकते। हुआ ये कि वॉरेन बफेट जीत गए। तो ये दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ मेरे से रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आपका कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो।